Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Today we will start lecture number 10 of science. लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिव्यू देना चाहूँगी, जिसमें हमने जो है यूनिट नंबर 3 में लाइफ फंक्शंस को डिस्कस किया था। अभी लेक्चर नंबर 9 में हमने कुछ जो लाइफ फंक्शंस थे जिसको हमने डिस्कस किया था, उसमें था वेस्ट, सेंसिटिविटी, और इसके अलावा जो हमने लाइफ फंक्शन को डिस्कस किया था वो था रेस्पिरेशन। इस लेक्चर में भी हम अपने जो है वो कुछ जो टॉपिक हमारा सेंसिटिविटी का था उसको लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि हमने अभी इस टॉपिक को हाफ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 के अंदर। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 29। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। A bat has very sharp ears. It makes a high-pitched sound which echoes off surfaces. अब यहाँ पे हमने जो सेंसिटिविटी को डिस्कस, जिस टॉपिक को हमने सेंसिटिविटी कहते हैं, सेंसिटिविटी से मुराद होती है इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से महसूस करने की सलाहियत। अब अल्लाह पाक ने इंसान को जो हैं और उसको 5 सेंसेस अदा की हैं, जिसमें उसके देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, चखने की हिस्स, महसूस करने की हिस्स और इसके अलावा सूंघने की हिस्स इस इंसान के अंदर मौजूद है। इंसान से मिलती जुलती जो हिस्से हैं वो दूसरे जानदारों के अंदर भी मौजूद हैं। वो अपनी इन सेंसेस के अकॉर्डिंग जो हैं वो कोई भी जो हैं वो रद्द अमल करते हैं। इसी में तरह जो यहाँ पे बैट यानी कि चमगादड़ का जिक्र किया हुआ है, इसके अंदर जो है इसके कानों के अंदर इतनी शार्प जो होती है उसकी जो सुनने की हिस्स में होती है वो इतनी शार्प होती है कि उसको जो है वो बाज़गश सुनाई देती है। यानी इको का मतलब होता है बाज़गश, जिसका मैंने मीनिंग बोर्ड पे भी राइट किया हुआ है। बाज़गश यानी आवाज़ का टकरा के बार बार सुनना, उसको हम कहते हैं इको। यही उससे महसूस करती, जब उसको सुनती है तो अपना रद्द अमल उसके मुताबिक देती है कि वो इसको इस सिमत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोई ख़तरा तो इसके लिए मौजूद नहीं है। यानी इसके ईयर्स जो हैं वो इसका हम कह सकते हैं इस लिहाज से स्पेशली जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से डिज़ाइंड हैं कि वो इको के थ्रू जो है वो अपने फंक्शंस जो है वो जो भी उसके लाइफ फंक्शंस हैं उसके मुताबिक आना है या जाना है, इस जगह पे उसको आना चाहिए या जाना चाहिए, उसके थ्रू ये जो है वो काम करती है। नेक्स्ट है जी, फिशेस हैव 6 सेंस. इट इज़ अ लाइन अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी called lateral line. With it a fish feels vibration in the water. The fish then knows where is a food or danger. अगर फ़िशेस की बात करें, फ़िशेस की सेंसिटिविटी के हवाले से, तो फ़िशेस के अंदर कुदरती तौर पर एक ऐसी 6 सेंस मौजूद होती है जो कि अब बॉडी की लेटरल लाइन के साथ, जिसको हम बगली लाइन कहते हैं, के साथ साथ पूरी बॉडी में जो जा रही होती है। अब अपनी उस सेंस को यूज़ करते हुए फ़िशेस जो हैं वो आगे मूव करती हैं। अब वो ये उनकी जो 6 सेंस है फ़िशेस को बताती है क्या इनको आगे मूव कर जाना चाहिए, यहाँ पे आगे फूड मौजूद है या आगे ख़तरा तो मौजूद नहीं है। अपनी 6 सेंस की वजह से जो फ़िशेस हैं फूड या डेंजर के अकॉर्डिंग जो हैं वो अपना रिएक्शन शो करती हैं। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट आर वेरी सेंसिटिव. अ टच विल मेक देम क्लोज. आपने कभी रियल लाइफ में कभी ना कभी एक जिसको हम रूटीन में कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम छुई मुई का पौधा कहते हैं का कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप उसके लीव्स को टच करते हैं तो जैसे ही आप उसके लीव्स को टच करते हैं ये तो क्या होता है वो सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ पीछे उठाते हैं तो वो दोबारा उसी तरीके से जो है वो खिल जाते हैं। तो ये जो है वो मिमोसा प्लांट के अंदर ये स्पेसिफिक किस्म का जो है वो सेंसिटिविटी का जो अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी उनका एक्शन और रिएक्शन मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी पेज के ऊपर है, मैं रीड करने लगी हूँ क्वेश्चन, डिस्कस एंड आंसर. लुक एट द फैक्ट गिव अबव एंड ऑन पेज नंबर 28 अबाउट सेंसिटिविटी इन लिविंग थिंग्स. डिस्कस दैम. विच फैक्ट्स डिड यू नो ऑलरेडी. अच्छा जी, हमने सेंसिटिविटी का ही जिक्र किया, इससे पहले भी हमने लेक्चर में सेंसिटिविटी को डिस्कस किया.
यहाँ पे भी हमने सेंसिटिविटी का जो है वो डिस्कस किया कि हर जानदार के अंदर जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो डिफरेंट तरीके से वो इन्वायरमेंट के जो उसके मुताबिक रिएक्शन है वो डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। इंसान जो है वो 5 सेंसेस का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा मैमल्स की जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, कि किस तरीके से उनका इन्वायरमेंट है, उन्होंने इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है, वो उनके लिए कोई ख़तरा तो मौजूद नहीं। हर जानदार का जो है वो सेंसिटिविटी का जो यानी मोड ऑफ सेंसिटिविटी है वो दूसरे जानदार से डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन डिड यू नो बिफोर, डू यू नो अबाउट एनी अदर क्रिएचर्स विद स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल बॉडी पार्ट्स विच दे यूज़ टू सेंस और फील थिंग्स। यानी कि कोई हमें इसके अलावा यहाँ पे किसी क्रिएचर को डिस्कस करें जिनके जो हैं वो स्पेशल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेंसिटिविटी को शो करते हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों की सेंसिटिविटी को पढ़ा था, जिसमें थे हमने डिस्कस किया था। हम अगर इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट में क्या होता है, उसके अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के फीलर्स या एंटीना लगे होते हैं जिसके थ्रू वो सेंसिटिविटी का जो है वो अमल अंजाम देते हैं। इसके अलावा ज़ीब्रा का हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर जो है वो अपनी 3 सेंसेस को यूज़ करता है। कोई भी रिएक्शन शो करने से पहले इसमें उसकी साइट आ जाती है, सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग एंड स्मेल। ये 3 चीज़ें जो है वो ज़ीब्रा यूज़ करता है। इसके अलावा अगर चीता की बात करें, उसमें क्या होता है, उसकी आई साइट बहुत तेज़ होती है और वो काफ़ी दूर तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है और फिर उसको महसूस हो जाता है कि वो देखने से उसको पता लग जाता है कि वहाँ पे उसका शिकार मौजूद है या वहाँ पे कोई ख़तरा है जिसके मुताबिक फिर उसने कोई अमल करना है। इसी तरीके से अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है वो कोई भी काम सरअंजाम देता है। अब वो उसकी 5 सेंसेस में उसकी हेयरिंग आ जाती है, उसकी साइट आ जाती है, उसकी स्मेल आ जाती है, उसकी टच सेंस आ जाती है या उसकी स्मेल सेंस आ जाती है। इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए कोई भी जो है इंसान जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। इंसानों के अलावा हमने डिस्कस यहाँ पे किया था, इंसेक्ट्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इसी पेज पे हमने डिस्कस किया मैमल्स, यानी बैट इज़ ऑल्सो अ मैमल, और फिर फिशेस को डिस्कस किया, प्लांट्स को डिस्कस किया, और फिर हमने इसके अकॉर्डिंग से हमने टॉपिक को जो है वो बहुत वाइडली डिस्कस किया है। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप इन क्वेश्चंस को रीड करते हुए ख़ुद से जो है वो आंसर्स राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर ये सलाहियत कुदरती तौर पर रखी है कि दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, यानी कि वो उनकी अपनी तरह के बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। और हम ये लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब जो जानदार जैसा होगा उसके यंग वंस या उसके ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। प्लांट ऑफस्प्रिंग्स आर लाइक द पेरेंट प्लांट्स, सिमिलर। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें या हम जो हैं बर्ड्स की बात करें, किसी भी जानदार की हम बात करें तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस होंगे दे आर वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। काउस, जिराफ्स, cats, elephant and monkeys all give birth to babies. Cows हो गई, जिराफ, cats, elephants and monkeys all give birth to their babies. इनके अंदर सलाहियत है they give birth of their babies. Some animal produce only one baby at a time while the other produce several. अब कुछ जानवर इसमें से ऐसे होते हैं जो कि एट अ टाइम जिनके अंदर जो है काफ़ी जो है वो बेबीज़ की बर्थ होती है। कुछ के अंदर जो है वो सिंगल जो है वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ टाइम। सम सच एज माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 22 बेबीज़ एट वन टाइम। माइस जो है वो 32 बेबीज़ उसके एट अ टाइम प्रोड्यूस होते हैं। ऑल बेबीज़ ग्रो टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। अब जाहिर है जिस तरह का जानदार होगा उसके बच्चे बिल्कुल उसके तरीके से होंगे। जैसे जैसे फिर आगे उनकी फर्दर बर्थ के बाद जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनका बढ़ना, उसके अलावा उनका खाना पीना, सांस लेने का अमल, जो भी लाइफ प्रोसेसेस उसके आफ्टर बर्थ स्टार्ट होते हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स।
Okay, come to next page, page number 30. Okay, come to page number 30. Birds, reptile and insect lay egg from which babies hatch. बर्ड्स ऐसे जानदार होते हैं जो फ्लाई करते हैं, यानी आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, जिनमें से आप रूटीन लाइफ में क्रो को देखते हैं, पिजन, पैरट, ये जो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड बर्ड्स। और इनके जो हैं वो लाइफ प्रोसेस यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है बाय लेइंग एग, यानी कि ये एग को ले करते हैं और फिर उसके जब वो प्रॉपर जब स्पेसिफिक टाइम होता है तो हैच होते हैं और फिर उसमें से बेबीज़ जो है वो निकल आते हैं। ये सिमिलर प्रोसेस रेप्टाइल्स के अंदर, रेप्टाइल्स हम कहते हैं, हमने इससे पहले डिस्कस किया था, रेप्टाइल्स हम कहते हैं ऐसे तमाम जानदार जो कि रेंगते हैं, रेंगने वाले जानदार, जिनमें आ जाता है स्नेक, आ जाता है लिजर्ड, आ जाती है क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे जानदार जो हैं जो रेंगते हैं, इनके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो थ्रू एग्स होता है। इंसेक्ट्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इंसेक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जिनको आपने अपनी रूटीन लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। इंसेक्ट्स में जो कॉमन हाउस फ्लाई, ये वाली तो ये जो सारी की सारे इंसेक्ट्स हैं ये तो आपको आम रूटीन में नज़र आते हैं, आप अपनी रूटीन में इन चीज़ों को देखा होगा। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। A seeds grow into a young plant from place to place in a variety of ways. अच्छा जी, प्लांट्स जो हैं, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी थे, प्लांट्स भी थे, ह्यूमंस भी हैं, या और इसी तरीके से बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इनको हमने फर्दर सबको डिस्कस कर लिया। हमने प्लांट्स को डिस्कस नहीं किया था कि प्लांट्स के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो जी स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो ये इस तरीके से होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीड्स जो उसके अंदर जो सीड होता है, फिर सीड को आप क्या करेंगे, वो जो सीड, जब आपने कोई भी प्लांट लगाना होता है तो क्या करते हैं कि आप उसका सीड लगाते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको जो है उसकी टेक केयर करते हो, उसको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन से मुराद टाइम पे आप उसको पानी प्रोवाइड करते हैं, जो जो उस प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, वो जिसने प्लांट लगाया होता है उसको वो आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और फिर टाइम गुजरने के बाद जो जैसा उसका स्पेसिफिक टाइम होता है उसके बाद वो जो सीड होता है वो एक प्रॉपर यंग प्लांट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो है वो एक जगह पे भी उस तरह का प्लांट होता है और बाज़ जगह पे आप ये देखें कि कहीं प्लांट नहीं भी लगाया होता तो वहाँ पे जो है वो कोई ना कोई प्लांट ग्रो कर पाता है। आपके वो क्यों ग्रो कर पाता है? क्योंकि जो प्लांट्स के सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाते हैं। अगर अब मैंने जैसे कि आपको ये कहा कि प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो तो मूव ही नहीं कर पाते, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल देयर सीड्स ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर? क्वेश्चन आता है ना कि हम ये देखें कि हाँ प्लांट्स तो मूव ही नहीं करते, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने उस जगह पे प्लांट का सीड भी नहीं लगाया, वहाँ पे प्लांट्स के जो हैं वो प्लांट वहाँ पे कैसे मौजूद हैं? तो इसका आंसर हम रीडिंग में आगे देखते हैं। Seeds can be dispersed or spread by animals, birds, insects, wind and water. अब वो जी उसका किस तरीके से कि प्लांट खुद इटसेल्फ मूव नहीं करते, लेकिन इसके जो होते हैं वो हम कहते हैं एजेंट्स कहलाते हैं, यानी कि जो इसके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। अब वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह? समटाइम्स ऐसे होता है कि हमने जो है हवा चलती है, हवा के चलने से कुछ सीड्स जो होते हैं वो हवा जहाँ जहाँ से गुजरती है यहाँ तो वहाँ तक उन सीड्स को बिखेर देती है। उसके बिखेरने से क्या होता है, क्या वो सीड उधर बिखेर जा चुका है वहाँ पे उस तरीके से, अगर तो उसको प्रॉपर कंडीशन उसकी जो है वो मिलती रहे, जो उसके लिए नेसेसरी थी वो मिलती रहेंगी तो वहाँ पे वो प्लांट ग्रो कर पाएगा। अगर किसी तरीके से उसको वो कंडीशंस नहीं मिलती तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। इसी तरीके से जब आपने क्या किया, जब आप देखिएगा, आपने कभी देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर ना डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि वहाँ से उनका नेक्टर सक करते हैं। जब वो एक प्लांट से उठते हैं
तो उसकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ जो है वो सीड्स उसके साथ लग जाते हैं। तो वो जब दूसरे पे जाते हैं तो सीड उसको शिफ्ट कर देते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं, जब कोई एनिमल पास से गुजरे तो वो उनकी जो सीड्स वगैरह है उनकी बॉडी के साथ लग जाते हैं। तो जब वो किसी ऐसी जगह किसी और जगह पे जाएँ तो उसकी बॉडी जब वहाँ से वो जब सीड गिरा देती है तो वहाँ से जो अगर सेम वही बात कि अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलती रहेंगी तो वो प्लांट का जो है वो वहाँ पे ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज़ जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से जब पानी वगैरह होता है तो पानी वगैरह देते हैं तो पानी वगैरह से वो सीड्स को हेल्प आउट करता है, वो पानी के सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं। तो ये तरीका है, ये इस तरीके से प्लांट्स अगर खुद मूव नहीं करते तो ये वेज हैं जिनके ये डिफरेंट एजेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो प्लांट जो है वो एक से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। स्पोर्स आर used, some plants produce spores not seeds, spores are usually spread by the wind or water। अब कुछ प्लांट्स होते हैं, अब सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ जो हैं वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो स्पोर्स होते हैं वो किसके ज़रिए जाते हैं, वो विंड के ज़रिए जाते हैं या वाटर के ज़रिए। विंड तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब हवा चलती है तो वो इन स्पोर्स को ले जाती है, बखेर देती है और फिर उस तरीके से फेवरेबल कंडीशंस हों तो वो चीज़ें ग्रो कर पाती हैं, अदरवाइज़ अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो चीज़ ग्रो नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट्स रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, हम इसके कंसेप्ट चेक की तरफ चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस व्हाट आर द 7 फंक्शंस यू हैव लर्नड अबाउट दिस यूनिट। हमने कौन कौन से फंक्शंस को डिस्कस किया था। सबसे पहला जो है वो इसका फंक्शन था मूवमेंट थी, ग्रोथ थी, इसके अलावा हमने जो डिस्कस किए फूड, रेस्पायरेशन, वेस्ट, सेंसिटिविटी एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस के इसके नेम आप इसके अंदर राइट कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू बेबीज, सम मैमल प्रोड्यूस ओनली 1 बेबी एट अ टाइम वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आना है बेबीज, सेकेंड में आना है 1 एंड द लास्ट वन में आना है सेवरल। इसके अलावा अब हम पेज नंबर 31 पे चलते हैं। 31 पे हैं एमसीक्यूज़ को भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डज लोकोमोशन यूज़ अप। लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत करना। हरकत करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शंस हैं इसके एनर्जी, एयर, पेट्रोल और कोल। तो जो किसी भी जानदार को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के कौन से ऐसे जो है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सारे के सारे जानदारों में होता है। नंबर 1 ब्रीदिंग थ्रू द नोज, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर सी यानी 3 ब्रीदिंग इनटू लंग्स, 4 डी ऑप्शन ब्रीदिंग थ्रू द स्पायरेकल्स। अब सारे जानदार जो भी हैं वो नोज़ के थ्रू सांस नहीं लेते, सारे जानदार जो हैं वो लंग्स के थ्रू सांस नहीं लेते, सारे जानदार जो हैं वो स्पायरेकल्स जो छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए सांस नहीं लेते। तो इसका मतलब है इन तीनों में से तो कोई नहीं आना, जबकि सारे जानदारों के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आगे उसको रेस्पिरेशन डिफरेंट वे से हो वो एक अलग मैटर है। तो इसका आंसर होगा बी यानी रेस्पिरेशन। नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट प्रोडक्ट विच ह्यूमन एक्सेल्स। यानी ह्यूमन जब एक्सेल यानी सांस लेने के दौरान कौन सी चीज़ बाहर निकालते हैं। नंबर ए ऑक्सीजन, बी एयर, सी स्मोक, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन जब सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, निकालते बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हैं। 4 फिशेस है 6 सेंस, व्हाट इज इट। फिशेस के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था कि 6 सेंस मौजूद है, हम इसको क्या कहते हैं। नंबर ए हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी दैट इट हाइड। नंबर सी अ लाइन अलोंग विद इट्स बॉडी दैट अलाउज द फिश टू फील वाइब्रेशन इन वाटर। यानी हमने पढ़ा था फिशेस के अंदर 6 सेंस होती है, वो उसकी लेटरल लाइन के साथ मौजूद होती है जो कि पानी के अंदर वाइब्रेशंस के ज़रिए उसको पता लगता है कि पानी के अंदर यहाँ पे फूड है या यहाँ पे ख़तरा है। तो ये सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स, एक मक्खियाँ जो हैं वो किस तरीके से किसी भी चीज़ को टेस्ट करती हैं, अपने फीलर्स के थ्रू, एंटीना के थ्रू, फीट के थ्रू या टंग के थ्रू। तो आंसर इज़ सी, फीट के थ्रू वो किसी भी चीज़ को टेस्ट करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट देम इन कॉलम बी।
ये डेफिनेशंस दी हुई हैं हमने ए के अंदर और हमने उसको मैच करना है कॉलम बी के प्रोसेसेस के दौरान। मैं रीडिंग करने लगी हूँ। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जानदारों की सलाहियत जिसके थ्रू वो एक से दूसरी जगह पे मूव करेंगी। तो इसका फर्स्ट वाले का आपका जो आंसर होगा दैट इज लोकोमोशन। तो फर्स्ट वाले को आपने इसके साथ मैच करना है स्टूडेंट, लोकोमोशन को। नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू फील थिंग अराउंड देम। जानदारों की कौन सी सलाहियत है जिसकी वजह से वो चीज़ें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। द आंसर ऑफ दिस डेफिनेशन इज सेंसिटिविटी। इस डेफिनेशन को आपने सेंसिटिविटी के साथ मैच करना है। नंबर 3, the process by which living things take in oxygen and give out carbon dioxide। जिस प्रोसेस के तहत लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स सांस ऑक्सीजन लेती हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें, इसको आपने मैच करना है हमने रेस्पायरेशन। लास्ट है जी, इफ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज। कौन से प्रोसेस के थ्रू जानदार अपने जो हैं वो स्पीशीज़ बढ़ाते हैं, इसको आपने मैच करना है। राइट ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको चीज़ें पता लग गई होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में जो है वो हिफाजत से रखे। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।